पेंशनर्स की मांगों को लेकर हमीरपुर में राज्य पेंशनर महासंघ की बैठक का आयोजन किया गया। इसमें काफी संख्या में पेंशनर्स उपस्थित रहे। बैठक में 65, 70 व 75 आयु वर्ग पर मिलने वाले अलाउंस को बेसिक पेंशन पर जोड़ने की मांग की गई। बैठक में उपस्थित हुए पेंशनर्स को संबोधित करते हुए राज्य पेंशनर महासंघ के पदाधिकारियों ने पेंशनर्स हितों को लेकर अपनी बात रखी। मंच से पुरजोर पेंशनर्स हितों का ध्यान रखने की सरकार से मांग की गई। पदाधिकारियों ने कहा कि सरकार पेंशनरों की तरफ कोई खास ध्यान नहीं दे रही है। सरकार को पंजाब की तर्ज पर पेंशनरों की मांगों को पूरा करना चाहिए। इसके लिए सरकार पेंशनर संघ की सलाहकार समिति के साथ समीक्षा बैठकें आयोजित करेंगे। समीक्षा बैठकें आयोजित करने से ही पेंशनरों की मांगों का समाधान निकलेगा। राज्य पेंशनर महासंघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष देवेंद्र कुमार सोनी ने कहा कि इस बैठक का मुख्य उद्देश्य पेंशनरों की मांग पर विस्तृत चर्चा करना था। यहाँ पर पेंशनरों की मांगों से संबंधित विस्तार पूर्व चर्चा की गई है। उसमें हमारे पेंशनरों की मुख्य 2-3 मांगे हैं, जैसे 65, 70, 75 की जो हमारी पेंशन अलाउंस मिल रहा है उसको बेसिक पे में जोड़ने के लिए हमारी मांग लगी है। दूसरी है कि पेंशन कल्याण बोर्ड का जो पहले से गठन हुआ है, अब दोबारा से उसको गठन करने की बात चल रही है, क्योंकि इससे पहले भी मुख्यमंत्री से बात हुई थी कि भाई जब हमारा सम्मेलन हुआ था भारतीय राज्य पेंशन का, तो उसमें बात हुई थी कि ये जो मांगे हैं वो रखी थी। तो मुख्यमंत्री ने कहा था कि भी 2 महीने में हम इसका गठन कर देंगे और आपकी मांगों का उसमें डिस्कस होगी, लेकिन आज तक उसकी जेसीसी जो है उस गठन पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, ताकि पेंशनों की जो मांगे हैं वो उस पर डिस्कस हों और उसका समाधान। पूर्व अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष प्रेम सिंह भरमौरिया ने कहा कि प्रदेश के विभिन्न पेंशनर संगठन एक मंच पर एकत्रित हुए हैं और सरकार से उनकी मांगों को पूरा करने की मांग करते हैं। राज्य पेंशनर महासंघ के महासचिव ने कहा कि सरकार से जेसीसी की बैठक को जल्द ही बुलाने के अलावा अन्य मांगों पर चर्चा की जा रही है। पेंशनर संघ है वो भिन्न भिन्न गुटों में बटे हैं। आज इंद्रपाल जी जो महामंत्री हैं भारतीय पेंशनर एसोसिएशन के, इन्होंने एक प्रयास किया है। हम आज दिन तक किसी संघ के मेंबर नहीं है। इनका प्रयास है कि जितने भी हिमाचल प्रदेश के जो संगठन है उनको एक किया जाए और इकट्ठे होकर सरकार के सामने अपनी बात रखें। हमीरपुर में राज्य स्तरीय बैठक का आयोजन किया है और ये पहली बार हमने प्रयास किए कि जो हमारे पूर्व में विभिन्न राज्य स्तर के, जिला स्तर के विभिन्न विभागों के जो अध्यक्ष रहे हैं उनको हमने एक मंच पर लाने का प्रयास किया है। पीछे 4 जनवरी को सरकार ने हमें वार्ता के लिए आमंत्रित किया। माननीय मुख्यमंत्री से हमारी चर्चा हुई, मुख्य सचिव से, और उसके बाद आज 11:30 बजे चीफ सेक्रेटरी के साथ हमारी बैठक हो रही है। जो अध्यक्ष जी वो उस बैठक को वहाँ ले रहे हैं और हमारे बीच में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जो है आज बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। तो मैं भारतीय राज्य पेंशन महासंघ की ओर से तो 4-5 मुद्दे हमारे सरकार के समक्ष हमने रखे। उसके लिए बड़ा सकारात्मक सरकार ने अपना रवैया अपनाया है, उसके लिए मैं मुख्यमंत्री का भी आभारी हूँ। हमारी प्रमुख मांगे 4 थी। जो 65, 70, 75 वर्ष की आयु पे मूल वेतन में उसको जोड़े जाने की मांग थी, उसके ऊपर सरकार विचार कर रही है और जेसीसी का गठन हो, सरकार से वार्ता प्रारंभ हो, इसके लिए सरकार से हमारी डिमांड थी। उसको भी सरकार ने सकारात्मक मांगा है। और हमारे साथ एनजीओज फेडरेशन के जो पूर्व में प्रदेश में कर्मचारी रहे वो सारे आज एक मंच पे आए हैं और एक मंच से हम अपनी जो मांगे हैं वो सरकार के समक्ष रखना चाहते हैं। कर्मचारी कल्याण बोर्ड का गठन हो, इसकी हमने मुख्यमंत्री से मांग की और मुख्यमंत्री ने आदेश दिए हैं कि आज हमारी राज्य स्तरीय जो बैठक है वो चीफ सेक्रेटरी ने वहाँ पे आमंत्रित की है, उसमें इनका समाधान होगा। और उसके साथ ही हम इस संबंध से ये भी मांग करते हैं, पूर्व में हमारे प्रदेश में अध्यक्ष रहे गोपाल दास वर्मा एनजीओज के, जिनको पूर्व सरकार ने राजनीतिक द्वेष भावना के कारण इनको सेवा से बर्खास्त किया था। हमने उस दिन भी माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि विक्टिमाइजेशन है, तो माननीय मुख्यमंत्री से हमारा आग्रह रहेगा कि गोपाल दास वर्मा की जो विक्टिमाइजेशन उसको विकेट किया जाए, क्योंकि राजनीतिक आधार पर इनकी विक्टिमाइजेशन हुई थी। और जो कर्मचारियों की हमारी प्रमुख मांगे हैं, सरकार इसको शीघ्र स्वीकार करे, ऐसे हम आशा करते हैं और हमें उम्मीद है कि इस तरह जो हमारी मांगे हैं सरकार इसको करेगी। और हम सबको सबका साथ, सबका विकास और सबका सहयोग, इस उद्देश्य को लेकर के भारतीय राज्य पेंशन चला है और आज इसमें
जो विभिन्न प्रदेश के संगठन हैं उसमें अधिकतर लोग जो है यहाँ पे पार्टिसिपेट उन्होंने किया है। और जो आज नहीं आ सके, हमारा ये प्रयास रहेगा भविष्य में हम सब लोगों को साथ लेकर के साथ चलेंगे। और कर्मचारियों की जो हमारी पेंशनों की डिमांडें हैं, 1.5 लाख हिमाचल में प्रदेश का जो पेंशन वर्ग है उसको हम राहत पहुंचाएंगे। ऐसी अध्यक्ष जो भारतीय जनता पार्टी के सतपाल सिंह सत्ती, हमने सारी मेहनत करके दिन और रात करके वीरभद्र सिंह को सत्ता से बाहर किया। और हिमाचल प्रदेश की 70 लाख जनता इस बात को जानती है कि वीरभद्र सिंह जो था वो पावरफुल मुख्यमंत्री था। वो जो कहता था वो करता था, वो करता था और कर ही लेता था। वो मुझ जैसे लोगों को नौकरी से डिसमिस कर दिया। क्या हमने कोई भ्रष्टाचार किया? क्या हमने कोई सरकार का पैसा खाया? पर ये कि भी कांग्रेस के खिलाफ क्यों बोला, कांग्रेस के खिलाफ क्यों प्रचार किया, सिर्फ कारण तो यही था। पर आज भी मैं ये कहना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी से कि आप सारी बातों को छोड़ करके पेंशनों के साथ संयुक्त सलाहकार समिति की बैठकें करें, इनकी जो पंजाब के आधार पे जो मांगे हैं उनको लागू करें। और जो पूर्व वीरभद्र सिंह सरकार ने उत्पीड़न किया कर्मचारियों का, उसको समाप्त करें। अगर ये बातें होती है तो सरकार रिपीट हो जाएगी। रिपोर्ट ये मैं आपको एफिडेविट पे हम सारे लीडर लिख के देने को तैयार है। 101% जयराम ठाकुर फिर मुख्यमंत्री बन जाएगा। और अगर करेंगे नहीं तो कुछ नहीं कहा जा सकता इसमें, क्योंकि आप इस बात को देखिए, हमारे अंदर आज भी वो ताकत है। हमारी 70 साल उम्र हो गई है, हम तो फाइट कर सकते हैं। आप देखिए पिछले इन अभी जो 4 बाई इलेक्शन हुए, आप देखिए विक्रमादित्य ने क्या क्या, जो एमएलए है ग्रामीण का, क्या क्या नहीं सरकार के खिलाफ बोला। मैं पहला व्यक्ति था जब मैंने उसके खिलाफ। अगर हमारी सेवाएं लेना चाहेगी तो सरकार रिपीट होगी, अगर सेवाएं नहीं लेना चाहेगी तो उसमें कुछ आगे मैं कमेंट करना नहीं चाहता। लाइव टाइम्स टीवी के लिए हमीरपुर से ए सिंह की रिपोर्ट। हिमाचल की सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर। सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर। शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज। तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजिए अपना बायोडाटा hr@goilmotor.com पर।